विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। सत्ता में 2 टर्म से विराजमान बीजेपी के लिए इस बार कांग्रेस ने माहौल पेचीदा बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारा दिया है अक्टूबर 4 बीजेपी हरियाणा से बाहर। लेकिन कांग्रेस का जोश इस बार इतना हाई क्यों है? वो क्या कारण है और कौन सी रणनीति है जिससे कांग्रेस हरियाणा में जीतने का ख्वाब देख रही है? कांग्रेस हरियाणा का नेतृत्व हुड्डा करते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ गुटबाजी एक बड़ी समस्या रही है। जहां हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी शैलजा सभी के अपने अपने गुट है। बीच में ऐसा भी हुआ था कि हुड्डा के पीसी से ये दूसरे वरिष्ठ नेता गायब रहा करते थे, लेकिन चुनाव से ठीक पहले इनमें एक अलग सी यूनिटी देखी जा रही है। कम से कम कोशिश तो की जा रही है ताकि बीजेपी को कोई मौका ना मिले। और इसे एक और बल मिला जब विनेश फोगाट की एंट्री हुई। पेरिस से लौटने के बाद जब पहलवान विनेश फोगाट दिल्ली पहुंची तो यहां उनका स्वागत रोहतक से कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने किया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे। एयरपोर्ट से हरियाणा के लिए विनेश के स्वागत में निकाले गए विशाल रोड शो में दीपेंद्र हुड्डा फ्रंट फुट पर दिखाई दिए। कांग्रेस का यह कदम हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। एयरपोर्ट से निकाले गए रोड शो में विनेश फोगाट के साथ ही पहलवान साक्षी मलिक, अंशु मलिक और बजरंग पूनिया भी थे। ये सभी पहलवान बीजेपी के पूर्व सांसद और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व प्रमुख ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन शोषण के आरोपों के विरोध में किए गए प्रदर्शन का मुख्य चेहरा थे। ऐसा लगता है कि विनेश फोगाट ने कांग्रेस में दिग्गज नेताओं के खेमों को एकजुट होने के लिए एक मुद्दा दे दिया है, क्योंकि हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राज्यसभा सांसद रणजीत सिंह सुरजेवाला और सिरसा की सांसद कुमारी शैलजा जैसे बड़े नेताओं ने पहलवानों के आंदोलन के दौरान खुलकर विनेश फोगाट का और उन पहलवानों का समर्थन किया था। कांग्रेस के इन सभी नेताओं ने इस बात की खुलकर मांग की थी कि विनेश फोगाट को ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जैसा सम्मान दिया जाए। हुड्डा ने तो ये तक कह दिया था कि अगर उनके पास विधानसभा में संख्या बल होता तो वो विनेश फोगाट को हरियाणा से राज्यसभा भेज देते। खैर, विनेश को अपने साइड करने के लिए बीजेपी ने भी कई इक्के फेंके हैं। हरियाणा में नायब सिंह सैनी सरकार ने ऐलान किया कि विनेश फोगाट को वही सुविधाएं दी जाएंगी जो एक सिल्वर मेडल जीतने वाले को दी जाती है। लेकिन अब क्योंकि आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में यह ऐलान वेस्ट हो सकता है। लोकसभा चुनाव में वोट शेयर बढ़ने के बाद से ही कांग्रेस ने आक्रामक रुख अपनाया है। 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले पार्टी का वोट प्रतिशत काफी बढ़ा है और पार्टी ने अपने सीटों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। इस स्लाइड को देखने पर 2014 के विधानसभा लोकसभा, 2019 के विधानसभा लोकसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़े आपको नजर आएंगे। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 47 तो कांग्रेस को 15 सीटें मिली थी। वही लोकसभा में बीजेपी को 7 सीट तो वही कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। वही 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 40 सीट मिली थी, लेकिन कांग्रेस को 31 सीट मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 10 की 10 सीटें मिली थी। वही कांग्रेस को यहां खाता भी नहीं खुला था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो बीजेपी की 5 सीटें कांग्रेस ने छीन ली। वही लोकसभा चुनाव 2024 को अगर विधानसभा में बदल दे तो अगर बीजेपी ने 5 सीटें जीती है तो ये 44 विधानसभा सीटें होती हैं जहां बीजेपी को जीत मिली है। हालांकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी अच्छा प्रदर्शन किया और कांग्रेस को लगभग 42 सीटों पर जीत मिली है, यानी कि कांग्रेस भी बीजेपी से ज्यादा पीछे नहीं है और इसीलिए कांग्रेस का जोश इस वक्त हाई है। अब एक और बड़ा मुद्दा है एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाने का। हरियाणा में कांग्रेस के पास एक और मुद्दा है जिस पर वो बीजेपी को आने वाले दिनों में घेर सकती है। ये मुद्दा किसानों को एमएसपी कानूनी गारंटी देने का है। हाल ही में नायब सिंह सैनी सरकार ने ऐलान किया था कि उनकी सरकार राज्य की सभी 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि उनके इस ऐलान का किसानों पर बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ है और उन्होंने इसे एक राजनीतिक स्टंट करार दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हरियाणा और 5 दूसरे राज्यों के किसान नेताओं से पिछले महीने मुलाकात कर उनकी बातों को सुना था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों के एमएसपी की मांग का समर्थन किया है। करीब 4 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इसमें बड़ी बात है, अगर कहें तो एमएसपी को लीगल किया जाए, स्वामीनाथन कमेटी के स्वरूप पर कानून बने, लखीमपुर कांड में मारे गए किसानों के परिजनों को मुआवजा दिया जाए और आरोपियों को सजा हो। इसके अलावा कई और मांगे हैं, लेकिन बड़ी बात 2024 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने अलग से किसान न्याय वादा
किया था, जिसमें किसानों की आधी से ज्यादा मांगे ऐसे ही पूरी होती नजर आती है। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स भी ये बात मानते हैं कि बीजेपी को लोकसभा में किसानों का गुस्सा झेलना पड़ा। हरियाणा में सीट आधी होने के पीछे भी किसानों का बड़ा हाथ रहा। इसीलिए विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा की नायाब सिंह सैनी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। लगभग 5,20,000 किसानों के खाते में 525 करोड़ रुपए बोनस की पहली किश्त भेजी। बारिश कम होने के बाद खरीफ की फसलों की बुआई के लिए 2,000 रुपए प्रति एकड़ की सहायता का ऐलान किया गया है। बीजेपी को एंटी इनकम्बेंसी का भी डर है और इसीलिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं लगाई गई है, जैसे सरपंचों को और ज्यादा वित्तीय ताकत देना, सामाजिक सुरक्षा का लाभ देने की प्रक्रिया में सुधार करना, किसानों के लिए एमएसपी का ऐलान करना। अब इसमें एक और आता है अग्निवीर योजना, एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। राहुल गांधी संसद में आकर साफ कहते हैं कि हम सरकार में आएंगे तो अग्निवीर योजना को खत्म कर देंगे। उधर कांग्रेस ये रिपोर्ट पेश करती है कि हरियाणा से पहले 5,500 युवा सेना में भर्ती होते थे। अग्निपथ की वजह से यह संख्या गिरकर सिर्फ 900 रह गई। इसमें से भी सिर्फ 200 युवा ही 4 साल के बाद सेवा में स्थायी रूप से रह पाएंगे। हुड्डा सवाल उठाते हैं कि बाकी बचे हुए जवान कहां जाएंगे और उनकी गिनती भी हजारों बेरोजगार युवाओं में होगी। खैर, इस विरोध को भांपते हुए सैनी सरकार ने बीते महीने ऐलान किया था कि वो अग्निवीरों को राज्य सरकार की नौकरियों में 10% का क्षैतिज आरक्षण देगी। मतलब बीजेपी भी कहीं ना कहीं जानती है कि मुद्दे उस पर हावी हो सकती है, इसीलिए सब्स्टिट्यूट ढूंढा जा रहा है, योजनाएं लाई जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि जनता किस पर भरोसा करेगी। अब एक और मुद्दा है बेरोजगारी का मुद्दा। लोकसभा चुनावों की तरह ही विधानसभा चुनाव के प्रचार अभियान में भी बेरोजगारी के मुद्दे के हावी रहने की संभावना है। राज्य सरकार ने हाल ही में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से रोजगार गारंटी सहित कई भर्ती अभियान चलाए हैं, लेकिन आदर्श आचार संहिता के कारण इन पर रोक लग सकती है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के पास मौके तो है, लेकिन बीजेपी ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। उधर राज्य में आम आदमी पार्टी, जेजेपी, इनेलो सभी दल अपनी अपनी रणनीतियों पर काम कर रहे हैं। जेजेपी ने पिछली बार बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाकर पहली बार चुनाव लड़ा, 10 सीटें जीती, लेकिन बाद में बीजेपी को समर्थन देकर सरकार में शामिल हो गई। अब बीजेपी, जेजेपी अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये पार्टियां वोट कटवा साबित होंगे और बीजेपी को इसका नुकसान होगा, लेकिन ये सब अभी सिर्फ एक थ्योरी है। असली नतीजे क्या आते हैं, ये जब हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।